हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में 2.2 के रिलेटेड एक एग्जाम्पल की थी जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। देखिए इसमें क्या करना है। इसमें आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया था कि ज़ीरो को कैसे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स में और कैसे वेरीफाई करना है उसका रिलेशनशिप। इसके दो आप कह लो फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हमारा पार्ट है x² - 2x - 8। इसको फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। बच्चों इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो आपकी फ़र्स्ट टर्म होती है ना उसको आपको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे कि x² के साथ जो नंबर हुआ उसको आपने लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब x² के साथ क्या आएगा 1। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होता तो होता है 1। ठीक है, यानी कि 1 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8। समझे आपने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ। 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको 8 के फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 के टेबल पे 4, 2 के टेबल पे 4 आया 2 पे। ठीक है, और आपका फाइनली 1 आ गया। देखिए अब 3 फैक्टर आए, आपने इन फैक्टर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके 2 फैक्टर रह जाएंगे। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, यहाँ पे आपका 2 रह गया। आपको 2 ही फैक्टर चाहिए, चाहे 4 आए चाहे 5 आए, आपको लास्ट में 2 फैक्टर चाहिए। जो सेम होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे किस तरीके से आप 2 फैक्टर बनाओ, और वो फैक्टर ऐसे हों कि जो आपकी सेकेंड टर्म है ना -2x वो बननी चाहिए उन फैक्टर्स की हेल्प से। यहाँ तो आप उनको प्लस करो या फिर आप उनको माइनस करो कि आपका वो सेकेंड टर्म जो भी है वो आए। यानी कि आप 4 और 2 के साथ ऐसा कुछ करो, प्लस करो या माइनस करो जो आपका -2 आ जाए। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगती है कि मैं 4 माइनस का लूँ या 2 माइनस का लूँ, तो सिंपल बात याद रखो, आप सिर्फ नंबर देखो क्या है सेकंड टर्म में 2। तो 4 और 2 के साथ आप ऐसा क्या करोगे कि आपका आंसर में 2 आए, माइनस को भूल जाओ। ठीक है, आपको पता है ये हम अगर 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अभी आप माइनस को थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। तो अब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 के साथ x वेरिएबल था तो यहाँ पे 4 के साथ भी लगाएंगे, 2 के साथ भी लगाएंगे। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है, अभी अब माइनस बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर 4 को मैं 2 से माइनस करूँ तो 2 आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट टर्म सेम आएगी, साइन जो होगा माइनस का वो सेम आएगा। सेकंड टर्म आपने रिप्लेस कर देनी है इससे जो हमारे फैक्टर बने थे। ठीक है, सिर्फ सेकंड टर्म रिप्लेस होगी और कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं सोचना माइनस का लूँ क्या लूँ, बस ये ब्रैकेट उठा के सेकंड टर्म की जगह लिख दो। ठीक है, क्या है हमारी ब्रैकेट, 4x - 2x, इसको एज इट इज़ लिख दो वहाँ पे। ओके, 4x इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना। नेक्स्ट आपका माइनस का माइनस, 8 का 8 एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस का 2 कैसे आएगा। x² एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, 4x एज इट इज़। अब यहाँ पे सॉल्व होगा, माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस होएगा। देखो यहाँ पे पहला साइन सेम आता है बट जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन होता है वो बाहर वाले के साथ ठीक है चेंज होगा। माइनस माइनस प्लस 2x - 8 एज इट इज़। ठीक है, समझ लगी, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला साइन ब्रैकेट के जो बाहर वाले साइन के साथ मिलके चेंज होगा। ठीक है, अब आपका आया 4x + 2x, तो अब आप -4x और 2x को जब सॉल्व करेंगे तो आपका -2 आएगा। अब फर्स्ट टर्म अलग हो गई, सेकंड टर्म अलग हो गई, हमें इनमें से कॉमन देखना है। हमें इसमें से कॉमन ढूंढना होता है। इन दोनों में से कॉमन है कुछ x। यहाँ पे 2x थे, हमने एक x को बाहर लिया तो एक x अंदर बचा। माइनस का माइनस साइन एज इट इज़। अब यहाँ से भी एक x हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचा 4। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। प्लस का साइन, यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं। जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो हम दोनों नंबर्स में से चेक करते हैं कि क्या कुछ ऐसा आ रहा है कि टेबल के अंदर दोनों आ रहे हैं। यस, दोनों 2 और 8 हमारे 2 के टेबल पे आते हैं। ये मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। x² एज इट इज़ आया था, माइनस एज इट इज़ लिखना है। ब्रैकेट के अंदर आपका 4x पहला टर्म तो एज इट इज़ आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आया, सिर्फ यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ। 2x एज इट इज़ आ जाएगा, फिर -8
एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ आपका जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके इसलिए 2x आया था। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आया था हमारा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी। 2 को 2x के साथ डिवाइड किया तो 1x आया। 1 हम कभी भी नहीं लिखते, तो यहाँ पे हम जस्ट x लिखेंगे, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा आपका, ओके। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो यहाँ पे प्लस का 2x है और वहाँ पे माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस तो भी माइनस ही आएगा। 2 को 8 के साथ डिवाइड किया 4। अगर आपने यहाँ तक बिल्कुल सही किया होगा तो आपकी जो दोनों ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स हैं वो सेम आएंगी। वहाँ पे भी x-4, यहाँ पे भी x-4, ठीक है जी। याद रखना 2 को 2x के साथ डिवाइड किया तो 1x, 1 हम नहीं लिखते। 2 को 8 के साथ किया तो 4। साइन हमारा माइनस का इसलिए आया क्योंकि 2 जो है हमारा प्लस का है और 8 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से हमने सॉल्व किया। दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आ गई, मीन्स आपने यहाँ तक सही किया है, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट के अंदर आपकी टर्म है उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे x-4, ठीक है। और जो आपकी बाहर टर्म है, बाहर कौन सी टर्म है x+2, उसको 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड दी ज़ीरोज़, तो इसको इसीलिए मैंने = 0 लिखा है। हमें 0 के बराबर लिखना है दोनों को, ठीक है। ब्रैकेट वाली टर्म x-4 और जो बाहर थी x+2, उसको दोनों को ही 0 के इक्वल कर लिया। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू हमें चाहिए, x हम रखेंगे। -4 जब राइट साइड जाएगा वो बन जाएगा प्लस का 4, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज होंगे, = जब इधर आएगा, ठीक है, वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू हमें राइट साइड भी चाहिए। प्लस का 2 जब दूसरी साइड जाएगा राइट साइड तो वो माइनस का 2 हो जाएगा। = हमारा इसी तरीके से इधर ही रहेगा। अभी इसमें जो हमारी फर्स्ट आंसर आते हैं उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड आंसर होता है उसको हम बीटा कहते हैं। दोनों को अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, इस तरीके से डोनेट किया जाता है। अब इसका हमें नेक्स्ट क्या करना था, रिलेशनशिप पता करना था बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड दी कोफिशिएंट, जिसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, जो कि हमारे इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा और बीटा को जब हम प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो -b/a होगा। अब आप पूछोगे -b/a क्या है, b क्या है, a क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। हमने एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास 4, प्लस बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 2, तो आप यहाँ पे माइनस के 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए -b/a क्या है, ये है आपका क्वेश्चन, x² - 2x - 8। a आपकी फर्स्ट टर्म होती है, b आपकी सेकंड टर्म होती है और थर्ड जो होती है वो कांस्टेंट नंबर, वो आपका c होता है। तो b आपकी क्या है, -2 है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर भी माइनस है और b जो है आपका -2 है, वो भी -2 है, ठीक है। अपॉन में 1 क्यों आया, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 क्यों है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट x के साथ जो टर्म है वो क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आपका 2 आ गया, ठीक है, माइनस करने पे। ओके सो यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर भी माइनस है और आपकी जो बी टर्म है वो भी माइनस की है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे माइनस है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका सिर्फ 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, सो सिर्फ आपका आंसर आया है 2। दोनों ही आंसर इक्वल आने ज़रूरी हैं, अगर नहीं आ रहे तो आपको फिर से रीचेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट जो होता है जिसमें हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए c/a के, ठीक है। देखिए अल्फ़ा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा हमारे पास है 4, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है 4 है, तो हम लिख लेंगे 4 इंटू बीटा हमारे पास क्या है -2, तो हम -2 लिख लेंगे, ठीक है जी। ये बराबर किसके होना चाहिए, c/a। c क्या है हमारे पास माइनस का 8, ध्यान से देखिए माइनस अगर सामने है टर्म के तो माइनस लगेगा, -8। और a हमारे पास क्या है 1, हमने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। 4 और 2 के मल्टीप्लाई करोगे 8, यहाँ पे आंसर 2 के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, तो जस्ट आपका -8 आंसर आ गया। दोनों ही आंसर इक्वल आ गए, मीन्स आपका सारा आंसर सही है, ठीक है। मेन चीज़ जो होती है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये होती है कि आपके दोनों ही आंसर इक्वल आने चाहिए। और उससे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, जो आपकी दोनों ही ब्रैकेट आ रही हैं x-4 वो दोनों ही इक्वल आनी चाहिए। अगर वो दोनों ही साइड आपकी ब्रैकेट इक्वल नहीं आती हैं तो आपको फिर से रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है, वहीं से, ओके। उसके
पहले ही आपको चेक कर लेना है आगे करने से पहले, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। अगर वो सही गया तो आपके जो अल्फा प्लस बीटा है ये इक्वल माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, और उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए भी आना चाहिए, तभी आप रिलेशनशिप फाइंड कर पाओगे। ये हमने रिलेशनशिप भी फाइंड कर लिया और जीरोज़ भी फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज ईजी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे।